बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। 2 महीने पहले 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ़ है, उस पर कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज़, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ की बात कर रहा हूँ, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की ज़िंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की जान गई, उसके बाद लगातार दिल्ली की कोचिंग मंडी का कड़वा सच हम सबके सामने है। छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब पत्रकार सुधीर चौधरी ने आम आदमी पार्टी की पूरी तरीके से पोल खोलकर रख दी है कि किस तरीके से 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की जो ओल्ड राजेंद्र नगर से स्थानीय पार्षद हैं, एमसीडी की जो मेयर हैं, वही दरअसल इसके लिए जिम्मेदार हैं। जो सुधीर चौधरी हैं वो वहां पर पहुंचे थे और जायजा जो है स्थिति का लिया। वहां पर वो उन छात्रों के बीच पहुंचे जो वहां पर रह रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, और सुधीर चौधरी ने ये साफ तौर पर एक बोर्ड दिखाते हुए, जो कि प्रॉपर्टीज का जो बोर्ड लगा था, उसमें ये दिखाया कि कैसे यहां पर कहा जाता है कि बेसमेंट जो है यहां पर इलीगल है, लेकिन बोर्ड के ऊपर ये साफ तौर पर लिखा है कि शॉप, ऑफिस, बेसमेंट हाउसिंग, यानी बेसमेंट यहां पर खुले आम कहीं ना कहीं चल रहा है। उसमें लाइब्रेरी खोली जा रही है, उसमें कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। बेसमेंट में आप पीजी खोलिए, आप कुछ भी चला सकते हैं। बेसमेंट के लिए भी यहां पर बोर्ड लगे हुए आपको नजर आ जाएंगे। यानी जिस तरीके से राव आईएएस एकेडमी में यह पूरा हादसा हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी और तमाम दावे ये किए जा रहे हैं कि बेसमेंट जो है इलीगल है, लेकिन किस तरीके से वहां पर जो ब्रोकर्स हैं वो साफ तौर पर बोर्ड लगाकर ये लिख रहे हैं कि आप जो है वो बेसमेंट भी रेंट पर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। इस तरीके के बोर्ड वहां पर लगे हैं। और वहां पर जब छात्रों का गुस्सा भड़का तो सुधीर चौधरी ने बाकायदा उन छात्रों से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ओनर्स यहां जो रेंट पर अपने घर देते हैं, जो फ्लैट देते हैं, जो पीजी देते हैं, वो दरअसल बिना जो है ब्रोकरेज के कोई भी ओनर अपना जो प्रॉपर्टी है वो नहीं देता है, यानी उन्हें ब्रोकरेज चाहिए ही चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने पार्षद आरती चावला जो है उस इलाके की, उनके पति पर भी सबसे बड़ा इल्जाम लगाया और कहा कि सबसे बड़ा अगर इस इलाके का कोई ब्रोकर है तो वो है आम आदमी पार्टी की पार्षद आरती चावला का पति, और उनकी शय पर ही यहाँ के मालिक जो हैं वो या फिर ब्रोकर हैं, वो सारे बच्चों को लूटने का काम कर रहे हैं। बाकायदा सुधीर चौधरी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दिखाया है कि किस तरीके से बाथरूम जितना एक कमरा, एक पीजी जिसमें 2-2 लड़कियां एक साथ रह रही हैं और 10 से 11 हजार रुपये रेंट वो दे रहे हैं, यानी कितनी ज्यादा कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से वहां पर चीजें चल रही हैं। ये साफ तौर पर हादसा नहीं, लापरवाही है, ये कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट हो जाता है। और तमाम लोग अब ये लिख रहे हैं कि कुछ लोगों ने योजनाबद्ध
तरीके से वहां की व्यवस्था को नष्ट कर दिया, जिसमें जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के पार्षद का पति ही सबसे बड़ा जो कहीं ना कहीं वहां पर एक दलाली का काम था वो कर रहा था। ये छात्रों का साफ तौर पर कहना है, छात्रों को लूटता था, जगह घेर लेता था और इस तरीके से धड़ल्ले से ये लापरवाही से वहां पर काम चल रहा था। हालांकि जब आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जा रहा है तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए वो एलजी का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो इस हादसे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना 27 जुलाई को हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी जो कोचिंग मंडी एक तरीके से दिल्ली में चल रही है, उसका कड़वा सच जो है वो समाज के सामने आया। न सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर की ये राव आईएएस एकेडमी निशाने पर आई, बल्कि इसके अलावा दृष्टि जैसे जो बड़े कोचिंग संस्थान हैं उस पर भी शिकंजा कसा गया। जी हां, अवध ओझा से लेकर विकास दिव्य कीर्ति को लेकर भी छात्र सवाल उठाने लगे और उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन इस घटना के 3 दिन बीतने के बाद दृष्टि कोचिंग सील होने के बाद छात्रों से दरअसल अब विकास दिव्य कीर्ति ने दरअसल कहा है कि उनका गुस्सा जायज है। एएनआई को बकायदा पूरा इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि हाँ, वो पहले सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें, लेकिन इस देरी के लिए माफी है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ हम हैं और हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने ये कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज है इस पूरी दुर्घटना को लेकर, लेकिन जो दृष्टि है यानी उनका जो कोचिंग संस्थान है, उन्होंने पूरी तैयारियां की हैं बकायदा अपने कोचिंग संस्थान में इस तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए वो नियम को फॉलो कर रहे हैं। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन को पल्ला झाड़ने के लिए एक शख्स चाहिए होता है, तो ऐसे में अब इन तमाम कोचिंग सेंटर्स के जो मुख्य कर्ताधर्ता है उन पर निशाना साधा जा रहा है। तो ये तमाम बातें कहते हुए किस तरीके से दिव्य विकास कीर्ति ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है, सुनिए। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफी मांगता हूं कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है उसको एमसीडी ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में हो चाहे करोल बाग में हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने पे पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है। बिल्डिंग सेफ्टी नॉर्म्स के मामले में जितनी शिद्दत से हम कोशिश करते हैं, मुझे भरोसा है कि वैसी शिद्दत कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहेंगे, मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप में एक चीज़ दिखाऊंगा। हमारे पास एक, आप, मुझे नहीं पता बाकी इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, क्योंकि हमने 1.5 साल पहले एक डिविजनल हेड रैंक का ऑफिसर बनाया अपनी कंपनी। डिविजनल हेड हमारे यहाँ सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, जो केवल सेफ्टी देखेगा बिल्डिंग्स की। उसका एक ही काम था, बिल्डिंग की सेफ्टी देखना। जनवरी 2023 में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मैं उसका मेंबर हूँ। उस ग्रुप का काम क्या है, 16 पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, जिसमें एक लिखा हुआ है कि मैंने चेक कर लिया है कि सारे दरवाजे खुले हैं, फायर एग्जिट साफ़ है, उस पर कोई बाधा नहीं है, छत के दरवाजे खुले हुए हैं, कोई इमरजेंसी होने पर बच्चे बाहर निकल सकते हैं। सब 16 पॉइंट्स हैं उसमें। ये 16 के 16 पॉइंट्स पे हमारी हर बिल्डिंग के बिल्डिंग इंचार्ज को रोज़, ये मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, रोज़ की बात कर रहा हूँ, एक अपडेट डालना होता है कि मैंने ये सारे 16 पॉइंट चेक कर लिए हैं, ये सारे ठीक हैं, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। ये रोज़ होता है। आप अगर व्हाट्सएप मेरा देखना चाहेंगे, इसके बाद देखिएगा। और ये हर बिल्डिंग के लिए रोज़ होता है। इसके अलावा 3 महीने पहले हमने एक वैकेंसी निकाली, 2 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई मई के अंत में, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम ही है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर। उनका काम क्या है, वो 14 साल से बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में, एम्बियंस जैसे मॉल में फायर एंड सेफ्टी काम कर चुके हैं। वो दृष्टि के पेरोल पे हैं। उनका एक ही काम है कि सारी बिल्डिंग्स का ऑडिट करना और जहाँ ज़रा भी दिक्कत है सेफ्टी के मामले में उसको ठीक करना। उनके अंडर हमने फायर मार्शल्स नियुक्त किए हैं अपनी बिल्डिंग्स में, ताकि कभी फायर की दिक्कत आए तो नॉर्मल स्टाफ ट्रेंड है हमारा,
हमारा नियम है कि जब भी कोई स्टाफ ज्वाइन करता है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, 7 दिन के अंदर उसकी फायर ट्रेनिंग होती है। और इसके अलावा अब हम फायर मार्शल सर बिल्डिंग में अपॉइंट करें ताकि कभी फायर हो जाए, क्योंकि वो ट्रेंड हैं, बहुत ज़्यादा सीख के आए हैं, तो वो तुरंत आग बुझा देंगे, जबकि बाकी लोग शायद उतना तुरंत ना बुझा सके। हर क्लासरूम, हर ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर्स हमने लगा रखे हैं जो लगातार रिफिल होते हैं। मैं चाहूँगा कभी आपको मौका मिले, अगर आप सर्वे कर सकते हैं, दिल्ली या दिल्ली के बाहर हमारी किसी भी शाखा में जाइए, किसी भी क्लासरूम में जाइए, किसी भी बिल्डिंग में कम से कम 2 एग्जिट ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। हम ऐसी बिल्डिंग रेंट पे लेते ही नहीं जिसमें फायर एग्जिट ना हो। कई बिल्डिंग्स में आप देखेंगे लोहे का बहुत बड़ा फायर एग्जिट बना हुआ, चाहे करोल बाग में देखें, चाहे जयपुर में देखें, चाहे इलाहाबाद में देखिए। वो हमारी शर्त होती है। इंदौर में हमें 1.5 साल एक्स्ट्रा लग गया केवल इसलिए कि एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं मिल रही थी जहाँ 2 एग्जिट हों। हमने एक लैंडलॉर्ड से बात करके उसकी ज़मीन पे, प्लॉट पे बिल्डिंग बनवाई 2 फायर एग्जिट वाली, और वहाँ काम शुरू किया। 2 साल लेट काम शुरू किया, सिर्फ इसलिए कि किसी भी स्थिति में किसी बच्चे या स्टाफ की ज़िंदगी से समझौता ना हो। हमारी नीयत ऐसी ही है। एक गलती हुई समझने में, मैं पूरे देश से, पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ कि हाँ वो गलती हुई, आगे वो गलती नहीं होगी। तो फिलहाल इस कोचिंग हादसे को लेकर ना सियासत रुक रही है और ना ही आम आदमी पार्टी की पोल खुलती हुई जो नजर आ रही है वो थमने का नाम ले रही है, चूंकि मेयर से लेकर पार्षद से लेकर अब जो विधायक हैं, वो तमाम जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो फंसते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।